तीन तलाक की याचिकाकर्ता इशरत जहां को जान से मारने की धमकी मिली है। इशरत जहां की गलती ये थी कि वो सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल हुई। मंगलवार को इशरत हावड़ा में डबसन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुई थी। इशरत का दावा है कि इसके बाद सबसे पहले उनके मकान मालिक मनाजीर हुसैन ने उनसे मकान खाली करने को कहा। इशरत का दावा है कि बुधवार दोपहर को उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और घर छोड़कर जाने की नारेबाजी करने लगे। इससे डरी इशरत ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हावड़ा पुलिस ने इशरत की शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। मुझे किसी ने रोका कि इसको रोको, यही जा रही, यही इशरत जहां है। तो मैं रुक गई। तो अब तुम लोगों ने सभी बोलने लगा कि आप हनुमान चालीसा में गए थे कल। हाँ, हम गए थे, तो इसमें क्या आपत्ति है। सभी जब अगर ईद की नमाज होती है, सभी हमारे हिंदू भाई लोग आते हैं, तो मैं भी वहाँ गई थी। तो आप गए थे तो आप हिजाब उतार के जाना चाहिए था। आप हिजाब पहन कर क्यों गए? पूरा मुस्लिम को आप बदनाम कर रहे हैं। हम इसमें मुस्लिम को बदनाम करने वाली कहाँ से बात आ गई? हम वहाँ जाकर पाठ नहीं करे थे, सिर्फ उन लोग के आस्था में हम शामिल हुए थे। तो नहीं, आपको यहाँ पास से घर से निकाल दिया जाएगा, आपको यहाँ पे रहना नहीं है। आप यहाँ पे पूरे पिलखाना वालों को, पूरे पिलखाना के औरतों को आप बदनाम कर रहे हैं कि इशरत जहाँ के साथ है सैकड़ों औरतें थी वहाँ पे। हम बोले ये मैं कहीं भी नहीं बोली हूँ कि मेरे साथ औरतें थी, मैं सिर्फ अकेली थी। हर एक न्यूज़ में आया है, न्यूज़पेपर में आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो नहीं लिखा हुआ है एक जगह कि मुस्लिम औरतें शामिल थी। हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत की बात है, उन लोग की इज्जत दांव पे लगी हुई है। तो मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ, तो मेरी इज्जत कौन करेगा? मेरी इज्जत वो लोग नहीं करते हैं। मेरे ऊपर हर वक्त दबाव आता रहता है। अभी इतना बोला गया है कि इसको यहाँ से घर से निकाल दिया जाए, इसको यहाँ पे सभी लोग दबा दे रहे हैं, इसको मारो पीटो, घर में रहने के लिए नहीं दो, घर से निकाल दो। तो फिर मैं जाऊँगी कहाँ? मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और अत्याचार हो रहा है और मुझे जान मारने की धमकी दी जा रही है। मैं तो वहाँ पे अकेले रहती हूँ, सभी इकट्ठा वहाँ पे हो गए हैं। मुझे किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। पटिशनर थी और जो किसी हिंदू मैरिज अटेंड करने गई थी, अगर उनको जो थ्रेट दी गई है वो बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि हम सब लोग एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं और हम लोग भी एक दूसरे हिंदू और मुसलमानों की तकरीबात में, शादियों में शरीक होते हैं। इसमें कतई तौर पर कोई भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर अब सोसाइटी में नफ़रतें इस हद तक पहुंच जाएंगी कि एक दूसरे की तकरीब और शादी ब्याह और ख़ुशी और गम में भी शिरकत पर लोग एतराज़ करने लगेंगे, तो हम ये समझते हैं कि इससे और ज़्यादा ख़तरनाक कोई बात हो नहीं सकती। इस वजह से सोसाइटी में एक अच्छा माहौल बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग एक दूसरे की तकरीबात में शिरकत करें और किसी को भी इस सिलसिले में एतराज़ का कोई हक़ नहीं पहुंचता। आगे आप क्या कदम उठाने की सोच रही हैं? मुझे घर से खाली करने के लिए बोला, घर से निकाल दो। मैं घर अगर खाली करूँगी मैं जाऊँगी कहाँ? मैं तो सिलाई करती हूँ, तो अपने बच्चे को पेट पालती हूँ। ये आप देख रही, एक रूम में मैं रहती हूँ। रूम भी आप लोग देख लीजिए कि कितना छोटा है। मैं बहुत परेशानी से रहती हूँ, फिर भी इन लोग को ये दिखाई नहीं देता है कि उसकी कौम के लोग जब परेशान होते हैं तो वो लोग मसला हल करने के लिए नहीं आते हैं। जब कुछ बात बाहर उठ जाती है तो वो लोग चिल्लाने के लिए चले आते हैं। औरतें सोचते हैं औरतें कमज़ोर है, उसके ऊपर जाकर चिल्लाए, दबाव बनाए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर औरत पर दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप ये मानती हैं कि इस्लाम का इस्तेमाल करके या उसके जो कानून हैं उनका इस्तेमाल करके औरतों को दबाया जा रहा है? हाँ, इन लोग का बस यही काम है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं किया गया है कि मुझे यही आपका मर्द का और औरत का हक नहीं है किसी चीज़ में। दोनों का हक, यहाँ तक कि मर्द से ज़्यादा औरतों का हक है। जो काम औरतें कर सकती वो मर्द नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो लोग सोचते हैं कि दबा कर रखना। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रक्षित के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, हावड़ा। इस पूरे विवाद के बाद हमारी संवाददाता आशिका सिंह ने इशरत जहां के मकान मालिक से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि इशरत को उनके घर में रहने का हक नहीं है। हालांकि उन्होंने अपनी खराब सेहत का बहाना बनाकर ज्यादा बात करने से इनकार कर दिया। उसका तो राइट भी है ना, उसका तो घर भी नहीं है। बस इतना ही बात करनी है।
धर्म की आड़ में नफरत का खेल ये जारी है। इस बार हाथरस में हिंदू युवा वाहिनी ने सड़कों पर नमाज की आड़ में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हिंदू युवा वाहिनी ने सड़कों पर नमाज पढ़े जाने के विरोध में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के बाहर सड़क पर करीब 1 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू युवा वाहिनी ने सड़कों पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया। हिंदू युवा वाहिनी के उपाध्यक्ष कृष्णा यादव के मुताबिक ऐसा तब तक होगा जब तक कि सड़कों पर नमाज पढ़ने का सिलसिला रुक नहीं जाता। कार्यक्रम हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया गया है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये कार्यक्रम सड़क पर नमाज के विरोध में किया गया है। जब तक ये सड़क पर नमाज बंद नहीं होगी तब तक हम भी प्रत्येक मंगलवार को हम भी ऐसे ही सड़कों को जाम करके ये कार्यक्रम किया करेंगे हनुमान चालीसा महाआरती का। कब से कब तक किया जाएगा? ये कार्यक्रम हर मंगलवार को 1 घंटे किया जाया करेगा। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम हिंदू युवा वाहिनी के लोग हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हनुमान जी के नाम पर या भगवान के नाम पर सियासत करते हैं वो हकीकी और यकीनी मानों में शायद भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। अगर उनके अंदर भगवान की भक्ति का जज्बा होता तो वो एक दूसरे के धर्म का आदर और सम्मान करते। और ख़ास तौर पे हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर हर धर्म के मानने वाले के रीति रिवाजों को, रस्मों को एक दूसरा मज़हब का मानने वाला बर्दाश्त करता है और कबूल करता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि रोड पर जागरण भी होते हैं, भंडारे भी होते हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है। और जाहिर है कि जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पर वो मजबूरी के तहत नमाज पढ़ी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश के नीमच में चोरी के आरोप में युवकों की जमकर पिटाई की गई और उनकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बकरे चुराते हुए युवकों को पकड़ा था और उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने बकरा चुराने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाइक में आग लगने के आरोप में भी लगाने के आरोप में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी तक हुई है। मध्य प्रदेश के नीमच की ये खबर, जहां आपको बता दें चोरी के आरोप में युवकों की जमकर पिटाई की गई, उनकी बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बकरा चुराते हुए युवकों को देखा और उसके बाद उन्हें पकड़ा, जिसके बाद वो लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस ने बकरा चुराने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं बाइक को जिसने आग लगाई उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।